कीजिए, इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करिए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिल सके एंड साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कैलेंडर का नया जो टॉपिक है रीजनिंग का वो लेके आया हूँ। और इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। यानी कैलेंडर जो हम रोज़ यूज़ करते हैं उन्हीं में से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम रोज़मर्रा के अंदर 1 या 2 क्वेश्चंस देखते रहते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसका तरीका थोड़ा सा अगर आप ढंग से देखोगे तो इजी सा ही है, समझ में आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। लेकिन अपने सोचते हैं पता नहीं कितना टफ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये आता है कि कैलेंडर किसने बनाया था। एक साइंटिस्ट था ग्रेगनेर, इसके द्वारा जो है वो कैलेंडर बनाया गया। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कैलेंडर किसके द्वारा बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है ग्रेगनेर जो एक साइंटिस्ट था उन्होंने इसको बनाया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो ग्रेगनेर जो बनाया था तो उसके बाद में किस हिसाब से बनाया है। सबसे पहले कैलेंडर कहाँ बना था, ग्रीक जो देश था वहां पे ये इसका कैलेंडर का बनाया गया था। दोस्तों, अब इस कैलेंडर के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले अब लीप वर्ष किसे कहते हैं और सामान्य वर्ष किसे कहते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक तो होता है जनरल ईयर, ठीक है दोस्तों, एक होता है लीप ईयर। ध्यान रखना दोस्तों, जनरल ईयर के अंदर क्या होगा, 28 डेज होते हैं फरवरी के अंदर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि लीप ईयर में कितने होते हैं। तो लीप ईयर में आप सबको पता है 29 डेज। अब दोस्तों ये पूछा जाए कि 29 ही क्यों होते हैं, तो मैं आपको इसकी एक पीछे एक जो है वो स्टोरी है वो बताता हूँ कि सबसे पहले जो कैलेंडर है वो ग्रीक के अंदर मैंने आपको बताया था वहां बनाया गया था। और वहां पे जो न्यू ईयर होती थी वो 1 मार्च को होती थी। ये आपको ध्यान रखना है, न्यू ईयर कब होती थी, 1 मार्च को। तो 1 मार्च को न्यू ईयर होने से क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा दिन बचते थे तो वो ग्रीक वालों ने क्या किया कि वो फरवरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। यानी जो भी ईयर बचते हुए उसको एक्स्ट्रा दिन बचते हैं तो वो किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, फरवरी के अंदर बच जाएंगे। और नया साल कब होता है स्टार्ट, 1 मार्च को होता था वहां पे। तो इस कारण क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा दिन बचेंगे वो किस में डाल देते थे, फरवरी के अंदर डालते थे। एक फरवरी का ऐसा महीना जो 28 और 29 का आता है और सारे 30 और 31 के आते हैं, ये आप सबको पता ही है। ठीक है, तो ये तो था आपका नॉर्मल डेज। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि साल के अंदर लीप ईयर जो है वो कितने होते हैं और डेज कितने होते हैं, तो वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, सामान्य ईयर के अंदर क्या होता है, जनरल ईयर के अंदर क्या होता है, जनरल ईयर, और एक होता है लीप ईयर। एक तो होता है जनरल ईयर और एक दूसरा होता है लीप ईयर। दोस्तों जनरल ईयर के अंदर होता है 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज। अब आप कहोगे दोस्तों ये एक दिन एक्स्ट्रा कहां से आ गया, तो हम आपको इसके पीछे भी एक राज है। जो अपनी पृथ्वी जो घूमती है, सूर्य के जो चक्कर लगाती है, वो क्या करती है, एक साल के अंदर एक पूरा चक्कर कवर कर लेती है। तो कहने का अर्थ यह है कि 365 सही 1/4 भाग में एक साल के अंदर वो पूरा कवर कर लेती है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में क्या होगा कि 5 घंटे 5 आवर्स 56 मिनट, ठीक है, और 47.5 सेकंड, ये एक टाइम आता है। इस टाइम के दौरान ये क्या करती है, पृथ्वी अपना चक्कर पूरा करती है। 1/4 को इतने से जोड़ा गया है। अब आप देखिए कि हर 4 साल के बाद में एक लीप ईयर आता है। कितने साल में आता है, हर 4 साल, हर 4 साल के बाद में क्या आ जाता है, एक लीप ईयर आ जाता है। अब आप कहोगे सर एक हर 4 साल के बाद ही क्यों आता है, तो देखिए एक साल के अंदर कितने डेज हो गए, 365 से 1/4। अब फर्स्ट साल में 1/4 प्लस सेकंड साल में 1/4 प्लस थर्ड साल में 1/4 प्लस और फोर्थ साल में 1/4। अब आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, तो इन चारों का एलसीएम 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 से हम डिवाइड करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ गया, सेकंड वाले में भी 1, थर्ड वाले में 1 और फोर्थ वाले में भी 1। अब इन चारों को अगर आप जोड़ते हो तो क्या आ जाता है 4, और नीचे क्या आ जाएगा अपोन में भी 4 आ जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करते हो, इनको अरेंज करते हो तो क्या आ जाता है 1, यानी एक दिन बन जाता है। 1/4 हर साल जुड़ते जुड़ते चौथे साल क्या बन जाएगा 1 डेज बन जाएगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि एक साल के बाद में 1/4, दूसरी साल 1/4, तीसरी साल 1/4 और चौथी साल 1/4, इन चारों साल को हम एक एक बटा को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 1 डेज बन जाएगा। तो लीप ईयर में कितने डेज हो गए 365, और उसके बाद में एक जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 366 डेज। तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, किस में हो जाता है दोस्तों लीप ईयर में हो जाता है। ये आप सबको ध्यान रखना है। आप देख लीजिए एक बार दोबारा से। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। तो आपको पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि एक साल में कितने डेज होते हैं, ये पूछा जाएगा लीप ईयर कब आता है, और दूसरा ये पूछा जाएगा लीप ईयर में कितने डेज होते हैं और क्यों होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है क्यों होते हैं। क्योंकि हर साल में क्या होगा 365 से 1/4 जो है वो हर साल जुड़ता रहेगा, और चौथी साल जो फोर्थ ईयर है उसमें क्या बन जाएगा एक दिन बन जाएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हमें। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा जाएगा, अब आपसे वीक पूछा जाएगा, वीक यानी सप्ताह। अब ये वीक का क्या होता है, वीक में ये होता है दोस्तों, इसमें भी दो चीज होती है, एक क्या होती है जनरल ईयर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है लीप ईयर। अब देखो दोस्तों जनरल ईयर में क्या होगा 52 सप्ताह और 1 डेज, एक दिन एक्स्ट्रा आता है, यानी 52 सप्ताह 1 डेज जो है इसके अंदर नॉर्मल ईयर में आता है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल ईयर, या NE के नाम से भी जानते हैं, या जनरल ईयर के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप इसको नॉर्मल ईयर भी कह सकते हो, जनरल ईयर भी कह सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि एक वीक में एक ईयर में 1 ईयर के अंदर 1 ईयर में कितने वीक होते हैं। तो नॉर्मल आपको याद रखना, नॉर्मल ईयर के अंदर कितने वीक हुए 52 वीक 1 डेज, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो आएगा ये ध्यान रखना, ये है विषम डेज। क्या है विषम दिन, इसको हम क्या कहेंगे ओड डेज। ये एक्स्ट्रा डेज निकल के आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा डेज निकल के आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं विषम डेज, ठीक है, या ओड डेज या विषम दिन के नाम से जानते हैं ये आपको। तो ये तो मैंने आपको बताया जनरल और ये नॉर्मल। अब आते हैं आपके पास लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है 52 वीक और क्या हो जाएगा 2 डेज, ये आपके एक्स्ट्रा निकल के आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है 2 डेज क्या आ गया, ये ओड डेज आ गया। आपसे पूछ ले कि 1 ईयर के अंदर कितने वीक होते हैं और डेज कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्मल ईयर के अंदर 52 वीक एक दिन एक्स्ट्रा निकल के आते हैं। तो एक दिन को हम किस नाम जानते हैं ओड के नाम से जानते हैं, ओड डेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाए कि जनरल ईयर के अंदर तो 52 डेज हो गए और 1 वीक हो गया। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि लीप ईयर के अंदर कितने वीक होते हैं और कितने डेज होते हैं, तो लीप ईयर में 52 वीक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और 2 दिन होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं ओड डेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लीप ईयर और दूसरा क्या हो जाएगा आपका डेज के बारे में आ जाएगा। अच्छा, अब आपसे पूछा जाता है कि ओड डेज मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, तो मैक्सिमम जो है वो ओड डेज कितने हो सकते हैं 6 हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैक्सिमम ओड डेज कितने हो सकते हैं 6, और मिनिमम कितने हो सकते हैं मिनिमम 1 डेज हो सकते हैं ये ओड, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओड डेज कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 6 वीक हो सकते हैं, और मिनिमम कितने हो सकते हैं
1 हो सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके चाहे। ठीक है दोस्तों, चले आगे। देखिए दोस्तों, ये तो आपका था नॉर्मल वीक बताने के लिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं और नॉर्मल ईयर होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, आपके सामने दो चीज आएगी, एक तो ईयर आएगी और दूसरी आएगी सेंचुरी। इसको हम कहते हैं शताब्दी। दोनों चीज आपको अलग अलग मिलेगी। और ये जो ईयर है ये क्या रहेगा, आपको 4 से डिवाइड होगी। ईयर जो है वो 2 डिजिट के अंदर आती है और ये जो सेंचुरी है ये 3 डिजिट के अंदर आती है। देखो दोस्तों, जैसे मान लीजिए 1900 ये क्या है, सेंचुरी है। जैसे 16 ये क्या है, ईयर है। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ही मान लीजिए 3 डिजिट में आ जाती है तो वो क्या कहलाती है, सेंचुरी कहलाती है। आपसे पूछ ले कि ये क्या है, तो ये सेंचुरी है। और सेंचुरी में किसका भाग देते हैं, 400 का। ठीक है ना, ध्यान रखना दोस्तों। अब आपसे मैं पूछ लूं कि 1600 है, ये क्या है, ये सेंचुरी है। इसमें अगर आप 4 का भाग देते हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका लीप ईयर है। जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो तो ईयर कहलाएगी आपकी। ठीक है ना, नॉर्मल ईयर। अच्छा, जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो शताब्दी कहलाती है, जिसको हम सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। ये आपको नोट कर लेना है। नॉर्मल ईयर के अंदर 4 का भाग जाएगा वो क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा, लीप ईयर। अच्छा, अगर मान लीजिए आप किसी भी शताब्दी के अंदर 400 का भाग देते हो, अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो वो क्या कहलाएगा, लीप सेंचुरी। ठीक है ना, उसमें क्या आएगी, वो पूरा पूरा भाग जाएगा तो वो लीप ईयर ही कहलाएगा आपका। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं। अब आपसे ध्यान रखना है कि 100 साल में कितने लीप ईयर हुए। तो देखिए दोस्तों, 100 साल आपने यहाँ कर दिए हैं। अब आपको ध्यान रखना, ईयर पूछा है न कि सेंचुरी पूछा है। अगर सेंचुरी पूछा हो तो 100, 200, 300, 400 इनसे आपको 400 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कहां तक हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है कि 24 तक। 24 को अगर मान लीजिए आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 96 हो जाएगा। यानी 96 तक आपके इसमें वीक हो जाएंगे आपके। ठीक है, और बचे कितने, 76 बचेंगे। ये 76 क्या हो जाएंगे, ये नॉर्मल ईयर। ये आपका नॉर्मल ईयर हो गया और ये कौन सा हो गया, लीप ईयर हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा 100 साल के अंदर कितने, 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर हो गए। तो 100 साल के अंदर 24 हो गए, आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, कितने हो गए, 24 हो गए। और नॉर्मल ईयर कितने हो गए, 76 हो गए। ठीक है दोस्तों, अगर 24 को आप जोड़ते हो 76 से तो ये कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे दोस्तों। अच्छा, अब आपसे पूछ लेंगे कि 200 ईयर के अंदर, 300 ईयर के अंदर, और 400 होते ही दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सेंचुरी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा 100 साल में कितने ईयर, 24। 2 साल में कितने ईयर, 24। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, सेंचुरी नहीं है कि 4 का पूरा पूरा भाग भी नहीं जा रहा है। अच्छा, 300 साल में कितने हो गए, 24 हो गए। और जैसे 400 साल आते हैं, 400 में क्या होता है, 24 तो वो होंगे ही होंगे और उसके बाद में एक और जुड़ जाएगा। एक क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि ये सेंचुरी भी ईयर कहला जाती है। ठीक है ना, अब ये टोटल कितने हो गया, 96 हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एक इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितने हो गए, 97। टोटल जो लीप ईयर में है 400 साल में कितने हो गए, 97 जो है वो ईयर जो है वो आपको लीप ईयर हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि 97 साल के अंदर जो है वो टोटल लीप ईयर कितने हो जाएंगे, सॉरी 400 साल में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 97 ईयर हो जाएंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, चले आगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि 100 साल में कितने लीप ईयर हुए, तो 24 हो गए। ठीक है ना, और उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि 200 साल में 24, 300 साल में 24, और जैसे ही
4,000 का 400 का आ जाता है, 400 का आते ही उसमें एक प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। दोस्तों अब आपसे ये पूछा जाता है कि 1 मार्च 1900, अब इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि 2019, अब आपसे इसमें पूछा जाएगा डेज क्या है, तो डेज तो 1 हो गया, मंथ क्या हो गया इसमें, मंथ हो गया मार्च। अच्छा अब आपसे पूछा जाएगा शताब्दी कौन सी है इसमें, तो शताब्दी या सेंचुरी क्या होगी 2000, ये आपकी 2000 क्या होगी सेंचुरी होगी। ठीक है दोस्तों, इसको हम कहते हैं सेंचुरी। और ये जो 2 डिजिट का है ये ईयर होता है, ध्यान रखना दोस्तों। आपसे पूछ लीजिए कि ईयर कौन सा हुआ, ये 2 डिजिट का, और सेंचुरी कौन सी होगी 2000। इसके अंदर 400 का भाग लगता है और इसमें कितने का लगता है 4 का भाग लगता है। क्या दोस्तों ये लीप ईयर होगा क्या, ये लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो गया नॉर्मल ईयर। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे नॉर्मल ईयर, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है। लेकिन अगर सेंचुरी की बात करें तो 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 2000 क्या हो गया लीप ईयर हो गया। ठीक है ना दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि सामान्य ईयर कौन सा होता है और लीप ईयर कौन सा होता है। जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या होगा लीप ईयर होगा, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो क्या होगा नॉर्मल ईयर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, 2 चीज अलग लगाएगी, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। ठीक है ना, लीप ईयर में 29 डेज जो होते हैं फरवरी के अंदर होते हैं, और नॉर्मल ईयर में 28 हो जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों कुछ मैं आपको बताता हूं कि एक तो नॉर्मल ईयर है, ठीक है, अब एक होता है लीप ईयर। अब अगर मान लीजिए सेंचुरी अपने 1900 की ली है, तो नॉर्मल ईयर में जैसे आपने मान लीजिए 1907, तो ये क्या होगा नॉर्मल ईयर, क्योंकि इसमें 2 डिजिट के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। अगर मान लीजिए 1916 कर दोगे आप, तो ये कौन सा हो गया लीप ईयर, क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये 2 डिजिट ही लेना है ईयर के अंदर अपने। अभी ईयर की बात कर रहे हैं अपने, अगर सेंचुरी की बात है तो वो अलग से बताएंगे आपको। अच्छा उसके बाद में अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि 1917 के अंदर कौन सा ईयर होगा, तो ये नॉर्मल ईयर होगा, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। अच्छा आपसे पूछ ले कि 1920 के अंदर नॉर्मल ईयर होगा लीप ईयर होगा, तो ये लीप ईयर होगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर पूरा पूरा 4 का भाग जा रहा है, कितने से जा रहा है 5 से जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ये आ गया आपका लीप ईयर। अच्छा आपसे पूछ ले कि 1905 ये कौन सा हो गया नॉर्मल ईयर हो गया। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि 1924 कौन सा ईयर होगा, 1924 आपको पता है कि 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया लीप ईयर हो गया। अब तो ये तो बात थी ईयर की, अगर मान लीजिए सेंचुरी की बात आ जाए, मतलब उसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब ये तो था आपका ईयर का, अब हम सेंचुरी की बात करते हैं। सेंचुरी में क्या होता है दोस्तों, इसमें भी 2 प्रकार से होता है, एक तो नॉर्मल ईयर और एक इसमें लीप ईयर। नॉर्मल ईयर के अंदर दोस्तों देखना कि 1900 जो है वो पूरा पूरा 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये नॉर्मल ईयर। अगर मान लीजिए हम करते हैं 2000, तो 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5, यानी ये नॉर्मल, ये आपका कौन सा लीप ईयर हो गया। अच्छा आपसे पूछ ले कि 1800 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, अगर मान लीजिए 1600 4 का भाग जा रहा है, 400 का भाग, सॉरी इसमें सेंचुरी में क्या होता है 400 का भाग जाना चाहिए, और ईयर नॉर्मल ईयर निकालोगे तो उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। वो 2 डिजिट के होते हैं, ये 3 और 4 डिजिट के भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा आपसे पूछ ले कि 1100 के अंदर कौन सा जाएगा, तो 1100 में भी नहीं जाएगा। अच्छा उससे आपसे पूछ ले कि 800 जो है सेंचुरी, इसमें पूरा पूरा 400 का भाग जा रहा है, तो ये जो थी दोस्तों ये सेंचुरी थी। और उसके बाद में ये तो आपकी क्या होगी नॉर्मल ईयर,
नॉर्मल सेंचुरी, इसमें क्या है 400 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अच्छा ये जो थी आपकी ये लीप ईयर है क्योंकि इसमें 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अगर ये आपका रूल चलता रहेगा, इसमें 400 का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो ये नॉर्मल ईयर में आ जाएगी। अगर कोई भी सेंचुरी में 400 का भाग जा रहा है तो वो क्या हो जाएगी, लीप ईयर में आ जाएगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। अच्छा आपसे ये पूछा जाता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। ये तो आप सबको पता ही है कि 7 डेज होते हैं। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि सप्ताह का फर्स्ट डे जो होता है वो क्या होता है, वो आपका मंडे होता है। ठीक है दोस्तों, सप्ताह का पहला दिन मंडे ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, मंडे होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक बात और मैंने आपको बताई थी कि एक साल के अंदर नॉर्मल ईयर में क्या हो जाएगा, नॉर्मल जो आपको ईयर करते हो आप एक साल के अंदर, तो 365 से ही 1/4। ठीक है दोस्तों, यही होता है ना। और उसके बाद में लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में 365 और इसमें क्या हो जाएगा 365 और एक 66 हो जाएगा इसमें, और इसमें 365 हो जाएगा। ये दो बताया था मैंने आपको। ठीक है। और जैसे मान लीजिए नॉर्मल लीप ईयर, नॉर्मल ईयर में क्या हो जाएगा 52 वीक और 1 डेज आ जाएगा, ये आपका ओड डेज आ गया। अच्छा उसके बाद में लीप ईयर में क्या हो जाएगा 52 वीक 2 डेज आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोई भी सप्ताह में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 1907 को मंडे था। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 1907 को मंडे था, तो आपको पूछा जाएगा 1 जनवरी 1908 को क्या बार होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ओड डेज कितना आया था, ये देखो ध्यान रखना, लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है। अच्छा लीप ईयर में जब नॉर्मल ईयर आता है तो उसमें क्या था कि उसमें कितने वीक थे आपके 52 वीक और 1 डेज, यानी 1 डेज जो है वो एक डेज एक्स्ट्रा आता है आपका। तो 1 डेज एक्स्ट्रा आ गया तो मतलब मंडे के बाद में क्या आएगा 2008 में क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल ईयर में 1 ऐड होता है और लीप ईयर में 2 ऐड होता है। अब आपसे ये तो था, एक और ऐसा पूछते हैं कि 1 जनवरी 2009 को फ्राइडे था। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा 1 जनवरी 2010 को क्या बार होगा। अब आपको ध्यान रखना है, एक चीज दोबारा से ध्यान रखना है कि इसमें ओड डेज कितने हो गए, ओड डेज इसमें 1 आता है क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। तो इसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड करना है अपने को, तो फ्राइडे तो है ही, और फ्राइडे का नेक्स्ट वीक वाला क्या आएगा, सैटरडे आ जाएगा, ये आपकी सैटरडे हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था क्या नॉर्मल ईयर के अंदर, नॉर्मल ईयर। अगर मान लीजिए नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी 2007 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2008 को क्या हो जाएगा, 1 डेज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा मंडे का। अच्छा 1 जनवरी 2009 को फ्राइडे है, तो 1 जनवरी 2010 को क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी 1 डेज जो 1 डेज है वो एक सप्ताह के अंदर एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, और कब आता है ये, जब नॉर्मल ईयर होता है। अच्छा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लीप ईयर हो तब कितना डेज आता है एक्स्ट्रा, तो लीप ईयर में मैंने आपको बताया था कि 52 वीक और 2 डेज एक्स्ट्रा आता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के अंदर अपने चेंज कर लेते हैं थोड़ा। 1 जनवरी 2016 को अगर मान लीजिए आप थर्सडे है, तो 1 जनवरी 2017 को क्या होगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो लीप ईयर है 2016, अच्छा 16 के अंदर कितने डेज एक्स्ट्रा निकल के आते हैं, 2 डेज निकलते हैं।
तो इसमें आपको 2 डेज एक्स्ट्रा करते हैं तो फ्राइडे और क्या आएगा, सैटरडे हो जाएगा, ये आपका सैटरडे हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद में दोबारा से ले लेते हैं 1 जनवरी 2020 को। ठीक है दोस्तों, आपका क्या था, संडे था। 1 जनवरी 2020 को संडे हो गया, तो आपको ये बताना है कि 1 जनवरी 2021 को क्या होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसके अंदर जब लीप ईयर, अब ये लीप ईयर चल रहा है आपका, नॉर्मल ईयर पहले वाला था, कौन सा हो गया, लीप ईयर। ठीक है दोस्तों, अब लीप ईयर में क्या होता है कि 52 वीक 2 डेज एक्स्ट्रा निकल के आते हैं। ठीक है, तो वीक वाला तो ठीक है 52 हो गया, जो 2 और डेज निकलते हैं तो उसमें हम ऐड करते हैं सैटरडे के बाद में, संडे के बाद में मंडे, मंडे के बाद में क्या गया, ट्यूसडे हो जाएगा। ये आपका था 2021 के अंदर आ जाएगा। अगर मान लीजिए एक ऐसा और एग्जांपल लेते हैं कि 1 जनवरी 2024 को अगर आप सपोज करना है, मानना है अपने को कि जैसे मान लीजिए आपका ट्यूसडे निकल के आता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 जनवरी 2025 को क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि जब लीप ईयर में तो 2 डेज एक्स्ट्रा आते हैं, ठीक है, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं हमने, तो क्या हो जाएगा आपका, थर्सडे हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये जो नॉर्मल मैंने आपको कैलेंडर के अंदर बताया है कि नॉर्मल जैसे इंट्रोडक्शन बताया है, कल इसका हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे और कंपटीशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए मैं आपको सारा कराऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।